जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम रोजाना श्री शिव महापुराण का पाठ कर रहे हैं और इस समय हम रुद्र संहिता के पार्वती खंड का प्रसंग पढ़ रहे हैं। आज के इस प्रसंग में हम सुनेंगे कि जब महादेव ने माता पार्वती को उनकी पूजा करने से मना किया और कहा कि वे प्रकृति से परे हैं, तब माता पार्वती ने उनसे तर्क वितर्क किया। माता ने उन्हें समझाया कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से अलग होकर पूर्ण नहीं हैं। प्रकृति के बिना पुरुष की अभिव्यक्ति अधूरी है और पुरुष के बिना प्रकृति का अस्तित्व अधूरा है। माता पार्वती के इन तर्कों को सुनकर अंत में महादेव उनके विचारों से सहमत हुए और उन्हें अपनी पूजा करने की अनुमति दी। संगत जी, यही प्रसंग हमें शिव और शक्ति के उस अटूट संबंध की याद दिलाता है जिसमें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुजी भी कहा करते थे कि पति पत्नी का संबंध बहुत पवित्र होता है। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर दोनों में से एक भी पहिया ठीक से साथ न दे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक उसी तरह जीवन की यात्रा में पति पत्नी का साथ, प्रेम और एक दूसरे का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। 8वां अध्याय। नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आध्य कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और भी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिवजी जी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमाचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती। इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिवजी जी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं। प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा हैं। तुम इस कन्या को शिवजी जी के लिए दान कर दो। आशुतोष शिवजी जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। शिवजी जी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मादिक उन्हीं के अधीन हैं। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह नहीं करेगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का ना हुआ है ना होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिवजी जी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिवजी जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका नाम गौरी होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य होगी। अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और ये मेरी कही हुई बात और किसी को से ना कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। यहाँ इसका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुनकर हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया।
इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 9वां अध्याय शिव चरित्र विवेचन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई, इससे तो मेरे हृदय में और भी प्रीति बढ़ी। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तब क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के साथ जा बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं सुना, आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिएगा। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिवजी जी इस कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुन मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरि प्रिया स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ कह ना सकी। पर पार्वती देवी ने माता के अंतर्भावों को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिवजी जी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न कह सुनाया। उसे सुन गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैंने अपनी पुत्री को उसे दे दिया है, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। फिर भी मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मेनका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिवजी जी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी, परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिवजी जी में कोई विकार न आया। उसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिवजी जी ने उसे अपनी नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिवजी जी को प्रसन्न किया और विष्णु जी की आज्ञा से शिवजी जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिवजी जी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो, कहो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 10वां अध्याय भौमोत्पत्ति। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिवजी ने फिर क्या किया और हिमालय के पास तप करने के लिए वे कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर शिवजी जी को कैसे प्राप्त किया, तथा और भी जो चरित्र हो कृपा कर कहिए। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी मन में शिवजी जी का ध्यान कर बोले, हे देवऋषि, हे शैव श्रेष्ठ, जब अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल शिवजी जी अपने स्थान पर लौटे तो वे सती देवी पार्वती जी का स्मरण करने लगे। फिर दिगंबर हो शिवजी जी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वे फिर हिमाचल पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर कठिन तप किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा, उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज असह था। प्रकट होते ही वह शिवजी जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा ही था जैसे कोई प्राकृत मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण कर शिवजी जी के पास जाकर उस बालक को
गोद में उठा उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूमकर उस पर प्रेम करने लगी। यह देख पोती की शिवजी जी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा और बड़ा दानी तथा गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम इसे प्रेम से ग्रहण करो। शिवजी जी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए हुए अपने स्थान में चली आई और उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिवजी जी की तपस्या करता रहा। फिर शिवजी जी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे के लोक में जा बसा। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 11वां अध्याय शिव शैल समागम। ब्रह्मा जी बोले, इधर जब पार्वती 8 बरस से अधिक की हुई तब हिमाचल के घर उनका जन्म हुआ। सुन शिवजी जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने नंदी को साथ लेकर हिमाचल के पास गंगा के उस तट पर आए जहां गंगा जी ब्रह्मा के कमंडलू से निकली हैं। वहां स्थित हो शिवजी जी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए एकाग्र चित्त से तपस्या करने लगे। उनके नंदी आदि गण भी भगवत ध्यान में लीन हो गए। तब उनको अपने प्रदेश में आया जान हिमालय उनके पास गया और हाथ जोड़ बहुत सी स्तुति करते हुए उनसे अपने लिए सेवा कार्य मांगा। तब अनुचरों सहित गिरिराज को आया देखकर शिवजी जी हंसते हुए बोले, मैं आपके स्थान में तप करने आया हूँ। मेरे पास कोई आने न पावे, आप यही कहें। तुम तपस्वियों, मुनियों, देवताओं, राक्षसों और महात्माओं के आश्रयदाता तथा महात्मा हो। तुम ब्राह्मणों तथा गंगा से पवित्र हो। तुम सब पर्वतों के राजा और परोपकारी हो। इस गंगा की अवतरण भूमि में तप करूंगा और हे गिरिराज, प्रेम से मैं तुम्हारे आश्रित रहूंगा। हे गिरिराज, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त हो। मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा कहकर गिरिराज अपने घर चले गए और वहां जाकर सारा वृतांत अपनी प्रिया से कहा। साथ ही अपने सब कुटुंबियों से कह दिया कि अब आज से तुम लोग गंगा अवतरण की भूमि में मत जाना। यदि कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मैं उसे यथाशक्ति दंड दूंगा। इस प्रकार शैलराज ने अपने अनुचरों को भी बुलाकर उस शैल को सुरक्षित करा दिया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय व्यतीत होने पर हिमालय बहुत से सुंदर फल और पुष्प लेकर अपनी पुत्री के साथ शिवजी जी के पास गया तथा ध्यान व्यस्थित शिवजी जी को अपनी कन्या अर्पित कर दी। शिवजी जी तो ध्यान मग्न थे ही। हिमाचल उनके निकट फल फूल रखकर उनसे बोला कि हे भगवान, बहुत दिनों से यह मेरी कन्या आपकी सेवा के लिए उत्सुक थी, जिसे मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। यह अपनी सखियों सहित नित्य आपकी सेवा करती हुई यहीं रहेगी। यदि आपको मुझ पर कृपा है तो आप इसे ग्रहण कीजिए। महादेव जी ने नेत्र खोलकर उस कन्या को देखा और फिर नेत्र बंद कर लिए। तब हिमाचल ने कहा, हे देवदेव महादेव, हे करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण आया हूँ। नेत्र खोलकर अब मेरी ओर तो देखिए। हे सब आपत्तियों के निवारक प्रभो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, आपको वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते और आपकी महिमा सर्वदा वाणी और मन से भी परे है। आपके भक्त ही आपकी महिमा को जान सकते हैं। हे प्रभु, इस कन्या के साथ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि
इसी प्रकार नित्य आपके दर्शनों को आया करूं, इसकी मुझे आज्ञा दीजिए। हिमाचल के ये वचन सुनकर देवदेव महेश्वर ने नेत्र खोल दिए और ध्यान छोड़कर हिमाचल से बोले, हे हिमाचल, तुम नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, परंतु इस कन्या को साथ न लाना, अन्यथा मेरा दर्शन ना पाओगे। तब पार्वती के पिता सिर झुका शिवजी जी से बोले, हे भगवान, इसका क्या कारण है? क्या मेरी यह कन्या आपके दर्शनों के योग्य नहीं है? ऐसा तो कोई कारण मैं नहीं देखता हूँ। इस पर शिवजी जी ने कुयोगियों की बहुत सी बात कहकर कहा कि मैं तपस्वी हूँ, मेरा युवती स्त्री से प्रयोजन ही क्या है? इससे वैराग्य और बड़े से बड़ा तप नष्ट हो जाता है। तपस्वियों को स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर महायोगी शिवजी जी चुप हो गए। हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिवजी जी को प्रणाम कर भवानी स्वयं ही शिवजी जी से यह दिव्य वचन बोली। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 13वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। भवानी बोली, हे ज्ञानियों में विशारद, आपने तपस्वी होकर भी जो मेरे पिता से यह बात कही, इसका उत्तर मुझसे सुनिए। आप किस महात्मा के तप से तपते हैं? सब कर्मों की शक्ति तो प्रकृति है, उसी से आप सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है, इसका भी तो विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं, इसका भी तो हृदय में विचार कीजिए। जब पार्वती जी ने ऐसा कहा, तब शिवजी जी ने हंसकर यह वचन बोले, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर कृत से रहित और तत्व में से स्थित हूँ। सतपुरुष प्रकृति से दूर रहते हैं, उन्हें तो लोकाचार से रहित और निर्विकारी होना चाहिए। जहाँ लोक व्यवहार से शिवजी जी ने ऐसा कहा, तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर से मधुर वचनों में इस प्रकार बोली, हे योगीराज, आपने जो यह कुछ कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? तत्व से कहिए। सब कुछ तो प्रकृति से ही नित्य बद्ध हो रहा है। संपूर्ण वचन और रचना तो प्रकृति से ही है। सुनना, खाना, देखना, यह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत तप की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति से गलित हो आप निज को नहीं जान सकते, और यदि आप निज को जानते हैं तो तप की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रमाण ही क्या? हे शंकर जी, मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहती, किंतु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी वह नहीं करना चाहिए। जब पार्वती जी ने इस प्रकार साख्य मत का प्रतिपादन कर शिवजी जी से कहा, तो उन्हें अपनी सेवा करने की आज्ञा दे दी। फिर शंकर भगवान ने हिमाचल को घर जाने की आज्ञा दी। वह अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर चले गए। अब पार्वती नित्य अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के पास उनकी सेवा के लिए आती और नंदीश्वर आदि उन्हें कोई नहीं रोकते। साख्य और वेदांत के मत कर शिव पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इंद्रियों से परे होकर भी शंकर जी ने पार्वती जी को अपनी सेवा में लगा लिया। पार्वती नित्य अपने पिता के घर से आती और शंकर जी की षोडोपचार पूजा चली जाती। इस प्रकार ध्यान में तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती जी ने बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकारी शंकर कभी भी विकार को ना प्राप्त हुए। उन्होंने लावण्यता से व्याप्त मनमोहक काली को नित्य अपने समीप पाकर भी स्त्री रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब यह काली तप व्रत धारण करेगी और जब इनमें किंचित गर्व का बीज भी न रह जाएगा,
तब मैं इसे ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार कर महालीलाधारी शंकर जी अपने ध्यान में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रादिक देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहां भेज दिया, परंतु शंकर जी का मन न डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देख पार्वती जी का गर्भ चूर्ण हो गया। फिर तो उन्होंने कठोर तपस्या कर शंकर जी को प्राप्त किया और तारकासुर से दुखी देवताओं का उन्होंने बड़ा उपकार किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 14वां अध्याय वज्रांग और वारांगी का परिचय। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, यह तारकासुर कौन था? यह किसका पुत्र था जिसने देवताओं को पीड़ित किया? शंकर जी ने काम को कैसे भस्म किया तथा अपने कठिन तप द्वारा भगवती ने शंकर जी को कैसे प्राप्त किया? यह सब कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप, जिससे दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याएं ब्याह दी, उनमें सबसे बड़ी कन्या दिति थी, जिसने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। ये दोनों देवताओं के लिए परम दुखदायी थे, जिन्हें नरहरि रूप धारण कर विष्णु ने मार डाला। इससे अपने पुत्रों के मरण से दिति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पति परम तपस्वी कश्यप के पास गई तथा उनकी बहुत सेवा कर पुनः गर्भ को धारण किया। परंतु इसका समाचार पाकर परमोद्योगी इंद्र ने छिद्र देखकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु दिति के कठिन व्रत से गर्भ नहीं मरा। उनसे 49 मरुतगण उत्पन्न हुए। इंद्र ने उन्हें अपना भाई बना लिया। इससे दिति फिर अपने पति की सेवा करने लगी। उन्होंने प्रसन्न हो अपनी पत्नी दिति को तप करने की विधि बतला ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष का तप कराया। उससे उसे वज्रांग नामक एक महा बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपनी माता की आज्ञा से इंद्र को पकड़कर दंड दिया और इसी प्रकार देवताओं को भी दंडित किया। इससे दिति को हर्ष और देवताओं को बड़ा दुख हुआ। तब मैंने कश्यप जी से मिलकर देवताओं का दुख दूर कर उस समय मैंने वारांगी नामक एक स्त्री की रचना की और वज्रांग को दे दिए। तब वह प्रसन्न हुआ। उससे उसने देवताओं को कष्ट देने वाला एक पुत्र उत्पन्न कर दिया करना चाहा। इति श्री शिव महापुराण पार्वती तृतीय पार्वती खंड का 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और कल हम पढ़ेंगे तारकासुर का परिचय कि तारकासुर कौन था, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसने कैसे भगवान को परेशान किया, देवताओं को परेशान किया। कामदेव जी ने फिर शिव जी के पास जाकर उनको अपने बाणों से भ्रमित करने का सोचा, लेकिन वहां वह उसका सर्वनाश हो गया। और बाद में जब रति के द्वारा भगवान शिव की उपासना की गई, तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जब भगवान शिव का विवाह होगा तब वह दोबारा से अपने शरीर प्राप्त कर पाएगा। बहुत सी बातचीत बहुत सी कथा आगे है। और सबसे बड़ी बात जो आज संगत जी हमें इस कथा से सीखने को मिला, मुझे यहाँ ये मेरे अपने विचार है संगत जी, कि जब भगवान शिव ने कहा ना कि वह विवाह तभी करेंगे जब पार्वती का गर्भ जो है चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। और गर्भ कैसे चूर्ण होगा? जब वह कठोर तपस्या करेंगे। क्योंकि जब माता सती ने शिव जी की अनदेखी करी थी और उनकी बातों को सर्वोपरि नहीं माना था, तब शिव जी ने उनको मन से त्याग दिया था। जब मन से त्यागा गया तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए संगत जी, हमारे मन में भी बहुत से विचार ऐसे आते हैं। जब विवाह होता है किसी का, स्त्री या पुरुष का, तो 7 फेरे लिए जाते हैं। और जब 7 फेरे होते हैं तो ये होता है कि
पति पत्नी दोनों मिलकर एक गाड़ी को चलाने वाले होते हैं। जैसे गाड़ी को ड्राइव करने वाले होते हैं तो उस पे 4 पहिए लगे होते हैं, तो वैसे ही पति पत्नी का भी कार्यभार है कि पत्नी और पति दोनों ही सुचारू रूप से घर गृहस्थी को चलाते हैं। और अगर पत्नी ही सर्वोपरि रहेगी रिश्ते में तो पति की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, और अगर पति ही सर्वोपरि रहेगा तो पत्नी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। इसलिए गाड़ी के 2 पहिए कहे जाते हैं कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे से गृहस्थी नहीं चलती। और अगर आज के जमाने में बात की जाए, आज के युग की बात की जाए, कलयुग में तो बहुत बुरा हाल है रिश्तों को लेकर। तो यहाँ भगवान शिव ने हमें वही चीज सिखाई कि उनको अपने लिए सहचरी चाहिए थी, कोई दासी नहीं। और आज के समय में पुरुष के मन में यह विचार आ जाए कि वो है दासी नहीं, एक अपने लिए सहचरी ले जा रहा है जो हर समय में उसका साथ दे, उसके कार्यों में साथ दे, उसके किसी कार्य में विघ्न न डाले, तो वही रिश्ता पनपता है। वरना आज आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रखा है। ये मेरे अपने विचार थे जो मैंने यह पढ़कर समझे। और गुरुजी भी हमेशा कहा करते थे संगत जी कि पति पत्नी दोनों ही घर गृहस्थी को चलाने वाले होते हैं। पत्नी पति की सेवा करे, पति पति की सेवा करे, पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, और दोनों मिलकर अपने बच्चों की सेवा करें। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गुरुजी ने भी वही हमें बताया जो शिव जी ने श्री शिव महापुराण में स्वयं बताया है, जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। और संगत जी, अगर कुछ कथा सुनाने में मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरे अपने विचार थे जो मुझे लगे सही, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और सुबह 10:30 बजे आपको डेली गुरुजी 13 ब्लेसिंग चैनल पर श्री शिव महापुराण सुनने के लिए मिल रही है। और अभी शाम 5 बजे आप दिव्य आभा सुन रहे हैं। फिलहाल अभी दिव्य आभा में 2 या 3 सत्संग रहते हैं। जैसे उनका समापन हो जाएगा तो शाम 5 बजे भी आपको श्री शिव महापुराण सुनने को मिलेगा शाम 5 बजे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और में से पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सावन ने जो महिमा है वो तो है ही, लेकिन हम लोग तो शिव भक्त हैं और जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए तो पूरा ही जीवन चक्र भगवान में, शिव में रहता है। इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ संगत जी, मेरी तो जीवा ही शब्द ही खत्म हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या वो। मैं अपनी वाणी को आज वहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।